हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तैयारी आपकी बढ़िया चल रही है। तो आज की हमारी क्लास जो है वो संधि पर आधारित है। 90 एमसीक्यू रखे गए हैं, वो भी टॉप लेवल के सीटेड स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन रखे गए हैं। तो जैसे-जैसे आपका टाइम नज़दीक आ रहा है, मैं एक-एक बड़ी-बड़ी क्लास आपके लिए ला रहा हूँ, लॉन्ग वीडियो ला रहा हूँ, ताकि 80 से 90 क्वेश्चन में 2 से 4 क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाए, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सीटेड एग्ज़ाम में या यूपी टेट एग्ज़ाम में। तो 90 एमसीक्यू रखे गए हैं। कितना? 90 एमसीक्यू रखे गए हैं। 90 एमसीक्यू रखे गए हैं, वो भी टॉप लेवल के रखे गए हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे हैं, तो आप अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, अच्छी जगह हैं। तो आज की पूरी वीडियो में संधि देखेंगे, संधि विच्छेद भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि इसमें कौन-सी संधि है। तो पूरा कंप्लीट वीडियो आप देखिएगा, कंप्लीट क्लास आपको मिलेगी, कोई भी टॉपिक आपसे बचेगा नहीं, ठीक है? कि जिससे एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन गलत हो जाएँ। तो चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? सुरेश में कौन-सी संधि है? सुरेश में कौन-सी संधि है? तो एक बार मैं थोड़ा-सा आपको डिस्क्लेमर बता देता हूँ कि संधि से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, ट्रिक के साथ है, पूरी उसकी व्याख्या मैंने पढ़ाया है, तो आप वहाँ जाके भी आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ हम क्या पढ़ाएँगे? केवल ओनली संधि पढ़ाएँगे, वो भी प्रैक्टिस सेट है, ठीक? तो सुरेश में कौन-सी संधि है? व्यंजन, दीर्घ, गुण और वृद्धि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। विद्यालय का संधि विच्छेद है। विद्यालय का अगर संधि विच्छेद आप देखेंगे तो विद्याधन आलय, ये बार-बार पूछा जाता है। विद्याधन आलय, ठीक? महेश में संधि है, कौन-सी है? दीर्घ, गुण, वृद्धि या ईयड़ संधि। अगर महेश में आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या होता है? बी इज़ द करेक्ट। बी क्या है? गुण संधि, ठीक है ना? अगर आपको कंप्लीट वीडियो देखनी है, व्याख्या के साथ देखनी है, ट्रिक के साथ देखनी है, तो चैनल पे वीडियो पूरी इसकी कंप्लीट वीडियो मैंने बना रखी है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। जल्दबाजी कोई नहीं है, थोड़ा-सा टाइम लगेगा, क्लास आपकी बेहतरीन होगी। तो चौथा क्वेश्चन आपके सामने क्या है? देवेंद्र का संधि विच्छेद। देवेंद्र का संधि विच्छेद। देव धन इंद्र, देव प्लस इंदर, देव प्लस अंध्र, देव प्लस वेंद्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, देवधन इंद्र। तो क्या हो जाता है? देवेंद्र। संधि कैसे बनती है? ठीक है, उसकी ट्रिक कैसे आपको पढ़ना है, कंप्लीट वीडियो में बार-बार आपको बता रहा हूँ, चैनल पे अवेलेबल है, चैनल पे विज़िट करके आप उसको देख सकते हैं, ठीक? तो पाँचवा क्या है? लोकधन ईश का संधि रूप। लोकधन ईश का संधि रूप, तो लोकधन ईश का क्या हो जाएगा? लोकेश। लोकधन ईश का क्या हो जाएगा? लोकेश, ठीक? अगला क्या है? राजर्ष में संधि है। किसमें? राजर्ष में संधि है। दीर्घ, गुण, वृद्धि या ईयड़ संधि, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। वीडियो के लास्ट तक रहेगा। नरेंद्र का विच्छेद है। नरेंद्र का विच्छेद है। तो नरेंद्र का जो विच्छेद है वो क्या है? आप बताइए। नरधनेंद्र, नरधनरेंद्र, नरेधन इंद्र, नरधन इंद्र। तो इसका क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। गिरीश का विच्छेद है। गिरीश का विच्छेद है। विच्छेद कहने का मतलब संधि विच्छेद पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है? तो गिरीश का हो जाएगा गिरिधन ईश। क्या हो जाएगा? गिरिधन ईश। इसलिए राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। तो मैं सोच रहा हूँ कि फटाफट क्लास आपकी कंप्लीट हो जाए, ठीक है? क्योंकि कंप्लीट वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, तो इसकी व्याख्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ से देख सकते हैं पूरी इसकी व्याख्या। उदाहरण सहित मैंने पढ़ाया है, एग्ज़ाम्पल सहित पढ़ाया है, तो आप वहाँ से अपनी पूरी की पूरी टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। तो रामायण में संधि है। रामायण में कौन-सी संधि है? दीर्घ, यड़, गुण या वृद्धि? तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी, यड़ संधि। किसमें? रामायण में। अत्यंत का विच्छेद है। क्या है? अत्यंत का विच्छेद है। अतिधनंत, अत प्लस यंत, अतिधनयंत, अधनत्यंत, ठीक है? तो अत्यंत का जो विच्छेद है, संधि विच्छेद है, वो क्या है? अतिधन अंत। क्या हो जाएगा? अत्यंत। 11वां क्या है? महात्मा का संधि विच्छेद है। क्या है? महाधन आत्मा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, ठीक है? और इसमें संधि कौन सी है? मैं आपको बता दे रहा हूँ, दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ। अब जितनी भी होगा वीडियो में, मैं आपको संधि भी बताता चलूँगा, कौन किसमें कौन सी संधि है, थोड़ा-सा आपका और भी प्रिपेयर हो जाए।
हितोपदेश का विच्छेद, संधि विच्छेद क्या है? हित धन उपदेश। क्या है? हित धन उपसेद। राइट आंसर क्या हो गया? ए। और इसमें संधि कौन है? गुण। क्या है? नोट करते चलिएगा, इसमें संधि कौन सी है? गुण संधि है। देवालय, बिल्कुल आसान सा है। देवालय, देवधनालय। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट। और उसके बाद देवालय में संधि कौन सी है? दीर्घ है। कौन सी है? दीर्घ। चलिए 14 सदैव, सदैव, सदा धन एव। ऑप्शन नंबर ए। तो 14 में संधि कौन है? वृद्धि। कौन सी है? वृद्धि। संधि में पूरे क्वेश्चन में बताता आपको चलूंगा ताकि आपको आसानी से तैयार हो जाए। पुरुषोत्तम का विच्छेद, पुरुषोत्तम का संधि विच्छेद क्या है? पुरुष धन उत्तम, पुरुषोधनतम, पुरुष धनतम, पुरुष धन उत्तमा। ठीक है, तो पुरुषोत्तम में क्या हो जाएगा? पुरुष धन उत्तम। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट है। और इसमें जो संधि है पुरुषोत्तम में कौन सी है? गुण है। ठीक है ना? गुण क्यों है? क्योंकि इसमें गुण बताया जा रहा है पुरुषों में उत्तम। पुरुषोत्तम का मतलब होता है पुरुषों में उत्तम। किसको कहा जाता है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को कहा जाता है। शिवालय का विच्छेद है शिवधनालय। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। इसमें संधि क्या है? दीर्घ। इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ। पूरी वीडियो अगर आपको देखनी है, ट्रिक के साथ देखनी है, ठीक है, तो चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ आप विजिट करके देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको संक्षिप्त बताऊंगा, केवल आपको बताता चलूंगा किसमें कौन सी संधि है। तो 17 में क्या है? लोकेंद्र। क्या है? लोकेंद्र। लोकधन इंद्र, लोकधन इंद्र। तो क्या हो गया? गुण संधि। क्या हो गया? गुण संधि। ठीक, उसके बाद आप बताइएगा विद्यानंद। क्या है? विद्यानंद का विच्छेद। विद्यानंद का क्या है? विद्याधन आनंद। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट। और इसमें जो हम देखेंगे संधि कौन सी है, तो 18 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ये हो जाएगा आपका दीर्घ। दीर्घ संधि है इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? रामेश्वर का विच्छेद है। अगर देखा जाए तो रामधन ईश्वर। ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और इसमें संधि कौन सी है 19 में? तो 19 में जो संधि है वो क्या है? गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। ठीक, तो क्लास जैसे जैसे आगे बढ़ेगी क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। अच्छे अच्छे रखे गए हैं, क्वेश्चन रखे गए हैं जिससे एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं, और इनके पूछे जाने की संभावना भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे ही क्वेश्चन रखे गए हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर में परम धन ईश्वर। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट है। और इसका जो राइट आंसर क्या है? गुण में, ये आपकी गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। परमेश्वर परम धन ईश्वर। जनोद्धार क्या है? जनोद्धार का संधि विच्छेद क्या है? जनधन उद्धार। जनधन उद्धार। और इसमें भी क्या संधि कौन सी है? गुण संधि है। आप इसको नोट करते चलिएगा कि क्लास में आप इसको बार बार रिवाइज कर लीजिए। नोट किए करके रखेंगे तो आसानी से होगा आपको रिवाइज करने में। सुरेंद्र का विच्छेद। किसका? सुरेंद्र का। सुरधन इंद्र। अगर संधि विच्छेद की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? सुरधन इंद्र। और इसमें अगर संधि की हम बात करेंगे तो कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। ठीक, अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो गया। 23 पे हम बातचीत करने वाले हैं। 23 जो क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। तो ये धर्मार्थ क्या है? धर्मार्थ का अर्थ है धर्म धन अर्थ, धर्माधन अर्थ, धर्म धन अर्थ। तो ये चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 23 का क्या है? धर्म धन अर्थ। तो क्या हो गया? धर्मार्थ। और इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ। संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ। क्वेश्चन नंबर 24 ऐसे टोटल 90 क्वेश्चन है। किस लेवल के हैं? सीटेट लेवल के हैं। तो क्लास को मिस नहीं करना है, छोड़ के नहीं जाना है। अगर आप क्लास के छोड़ देंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे, तो आपको पछतावा होगा कि यार मैंने क्लास पूरा कंप्लीट क्यों नहीं किया है। तो जगन्नाथ का संधि विच्छेद हो जाएगा जगत धन नाथ। क्या हो जाएगा? जगत धन नाथ। क्या हो गया? जगन्नाथ। तो इसका संधि विच्छेद तो हो गया, जगत धन नाथ हो गया। और इसमें संधि कौन सी है मैं आपको बता दूं? व्यंजन संधि है। क्या है? व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि है। ठीक है,
अब उसके बाद अगला है 25वां, तदुपरि का विच्छेद। तदुपरि का संधि विच्छेद क्या है? तत् धन उपरि, तद धन परि, तद धन परि और तत् धन परि। तो क्या हो जाएगा 25 का? अब तत् धन उपरि, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट है। और इसमें जो संधि है कौन सी है? व्यंजन है, इसको नोट करते चलिएगा, व्यंजन संधि है। सच्चरित का विच्छेद है, सच्चरित का विच्छेद है शतधन चरित्र। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, शतधन चरित्र। और इसमें संधि कौन सी है? इसमें भी व्यंजन संधि है। क्या है? व्यंजन संधि। संधि आप नोट करते चलिएगा अपनी नोटबुक में, ताकि आप उसको रिवाइज करने में आपके लिए आसान हो जाए। वैसे वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप आसानी से यहाँ से भी रिवाइज कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं उच्चारण क्या है, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, उतधन चारण। क्या है? उतधन चारण, ये होता है उच्चारण। इसमें संधि क्या होती है? व्यंजन संधि। क्या है? व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 28 से 90 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। निष्कपट का विच्छेद है, निष्कपट का विच्छेद है निधन कपट, निधन कपट, निधन कपट, निधन कपट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निधन कपट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। और इसमें संधि कौन सी है? इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में क्या है? विसर्ग संधि है। कौन सा है? विसर्ग। दुर्गत का विच्छेद, दुर्गत का विच्छेद दुहधन गति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यहाँ पे क्या है? विसर्ग आया, इसलिए क्या हो जाएगा? इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? अब बता दीजिए फट से। विसर्ग संधि। क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। चलिए अगला 30 का निस्वार्थ का विच्छेद निधन स्वार्थ। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट। इसमें संधि क्या है? विसर्ग। क्या है? विसर्ग। जब भी आपको ये मिले, अब मान लीजिए उसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। क्वेश्चन नंबर 31, तपोवन। क्या है? तपोवन, तपह धन वन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। संधि कौन सी है? ये आप नोट कर लीजिए, विसर्ग संधि। मैंने आपको बता दिया, विसर्ग संधि। मनोहर। क्या है? मनोहर, मनः धन हर। क्या हो गया? मनोहर। संधि कौन सी है? मनोहर में विसर्ग, इसमें भी क्या है? विसर्ग है। नमस्कार, नमः धन कार। क्या हो जाएगा? नमः धन कार। ठीक है, संधि कौन सी हो जाएगी? विसर्ग। एक भी संधि आपकी नहीं बचेगी, जितनी भी संधि हैं कम से कम 3 से 4 एग्जाम्पल रखे गए हैं, जिससे रिवीजन आपका बढ़िया हो जाए। एकदम पूरा आपको रट उठेगा, कहीं से क्वेश्चन आपको भूलेगा नहीं। फट से आप जैसे भी आपको मिलेगा फट से आप लगा देंगे। ये देखिए, जो यथोचित है ना, ये बार बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यथाउचित। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसमें जो संधि है वो भी क्या है? गुण। क्या है? गुण संधि है। राजेंद्र। क्या है? 35 राजेंद्र। राजधनेन्द्र ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट। और इसमें जो संधि हो जाएगी तो क्या हो जाएगा आपका? गुण। क्या हो जाएगा? गुण संधि। चतुर्दिक 36, चतुर्दिक का संधि विच्छेद। किसका? चतुर्दिक का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट। ठीक है, चतुर्धन दिक, चतुर्धन दिक। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। इसमें जो संधि है वो कौन सी है? विसर्ग है। कौन सी है? विसर्ग है। 37 में सदगुण का विच्छेद है। सदगुण का संधि विच्छेद क्या है? सतधन गुण, सदधन गुण, सतधन गुण, सदधन गुण। फट से बताइए आपको क्या करना है सदगुण में? तो सतधन गुण, सतधन गुण। ये आपका राइट आंसर हो गया। इसमें जो संधि है वो कौन सी है? व्यंजन संधि है। कौन सी है? व्यंजन संधि।
ठीक, ये भी नोट करते चलिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दुर्गुण का विच्छेद है, दुर्गुण का विच्छेद है दुह धन गुण। चलिए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। 38 का जो आपका संधि हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? विसर्ग। ठीक, एक संधि से कम 4 से 5 से 6 एग्जाम्पल रखे गए हैं ताकि वो आपके एकदम बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो जाए। देखते भरी आप ऑप्शन बता दीजिए कि कौन सा करेक्ट है। प्रत्यक्ष का विच्छेद है, प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद है प्रतिधन अक्ष। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ठीक, इसमें संधि कौन सी है? कमेंट करके बताइएगा 39 में कि संधि कौन सी है। हरिद्वार का विच्छेद है, हरिद्वार का विच्छेद है हरिधन द्वार। क्या है? हरिधन द्वार। तो 40 में जो संधि है वो क्या है? ईयड़ संधि है। क्या है? ईयड़ संधि है। अगला 41, जगदीश का विच्छेद जगत धन ईश। क्या हो गया? जगत धन ईश। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। संधि क्या हो गई? व्यंजन हो गई। क्या हो गई? व्यंजन। ठीक, अगला स्वाध्याय, स्वाध्याय, स्वाध्याय क्या है? स्वधन अध्ययन, स्वधन ध्याय, स्वधन ध्याय, स्वाध्य धन आय। इसमें से आप ऑप्शन बताना है कौन सा करेक्ट है 42 का। तो स्वधन अध्ययन, स्वधन अध्ययन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसमें जो संधि की हम बात करेंगे तो इसमें जो संधि है वो दीर्घ है। क्या है? दीर्घ संधि है। कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, मैं उसका बिल्कुल क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ, व्याख्या के साथ आपको आंसर दूंगा। तो 43 का लोकहित, लोकधन हित, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ठीक है, इसमें संधि कौन सी है? गुण। प्रिपेयर बच्चों, इसका मेन टारगेट यही है कि देखते भर में फट से आप आंसर लगाइए, तभी जाके आपकी सीटेट की एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी अच्छी मानी जाएगी। तो इसमें जो 44 है परोपकार का विच्छेद है परधन उपकार, परोधन पकार, परधन पकार, परधन अपकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 44 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, परधन उपकार। और इसमें जो संधि है वो कौन सी संधि है? गुण संधि है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 45, सद्भाव क्या है? सद्भाव का विच्छेद है सतधन भाव, सतधन भाव। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। इसमें जो संधि है वो कौन सी है? व्यंजन संधि है। क्या है? व्यंजन संधि। महोदय का विच्छेद, महोदय का संधि विच्छेद क्या है? महाधन उदय। क्या है? महाधन उदय। ये तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें हम संधि की बात करेंगे तो 46 में कौन सी संधि है? गुण संधि, वो भी किसमें? महाधन उदय में। 47, 47 है ना कि AK 47। 47 में योगेश का विच्छेद है, संधि विच्छेद क्या है? योगधन ईस, योगधन ईस। तो 47 में अगर आप देखेंगे योगधन ईस है, इसमें संधि कौन सी होती है? आपकी गुण संधि होती है। ठीक, क्लास फटाफट आप देखते रहिए। ये क्लास इतनी बेहतरीन बनाई गई है, कहीं भी आप बैठ के आसानी से इसका रिवीजन कर सकते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। अगर जो महिलाएं तैयारी कर रही हैं, बच्चियां तैयारी कर रही हैं, जैसे उनको टाइम नहीं मिलता है, अगर वो खाना बना रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, तो आप छोटा सा एक लीड लगा के, ब्लूटूथ लगा के आप अपने काम को भी कर सकते हैं और क्लास को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बेहतरीन क्लास है। तो चलिए हम देखते हैं 48 का। तो 48 का जो ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट है। किसमें? देशोन्नति में, देश धन उन्नति, ये इसका संधि विच्छेद है। इसमें हम अगर संधि की बात करते हैं कि कौन सी संधि है, तो इसमें क्या हो जाएगा? गुण संधि। ठीक है, 49, क्वेश्चन नंबर 49, सदाचार का विच्छेद है सतधन आचार, सदधन आचार, सतधन आचार, सदाच धन आर। ठीक है ना, तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है। 49 में जो संधि है, 49 में जो संधि है वो क्या है? व्यंजन संधि है। क्या है? व्यंजन संधि। राजर्ष का विच्छेद है
अगर देखा जाए तो राजर्ष का संधि विच्छेद क्या है? राजधन ऋषि, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर ए इज द इसका करेक्ट है, राजधन ऋषि है 50 का। और इसमें जो संधि है वो कौन सी है? गुण संधि है। फिर क्या है? गुण संधि है। 51 ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट में क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि हम 51 पे पहुंच चुके हैं। 30-40 क्वेश्चन और है, टाइम नहीं लेना है, बस सीधी बात, नो बकवास, सीधा सीधा टू द पॉइंट, टू द टॉपिक हमको पढ़ना है। तो मातृ ऋण का विच्छेद है, संधि विच्छेद क्या है? मातृधन ऋण, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। और 51 में अगर हम बात करेंगे संधि कौन सी है, तो आपकी संधि हो जाएगी दीर्घ संधि, ठीक। धर्मोपदेश का विच्छेद है, आप फट से बताइए, तुरंत आप बताइए, धर्मोपदेश का विच्छेद है धर्म धन उपदेश। क्या है? धर्म धन उपदेश। संधि भी आप बता दीजिए मेरे भाई, लगे हाथ आप फट से बता दीजिए कि इसमें संधि कौन सी है। 52 का ऑप्शन आंसर कर रही है आप फट से। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि इसका संधि क्या है, मैं लिख दे रहा हूँ, यह है आपकी गुण संधि। 53 का आंसर करेंगे आप, फटाफट आंसर करेंगे, ठीक है। गुरुपदेश का विच्छेद है क्या? गुरुधन उपदेश। क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 53 में जो संधि रखी गई है वो कौन सी है? फिर एक बार हो गया आपका गुण संधि, ठीक है ना। एक एक संधि पे लगभग 4 से 5-6 एग्जाम्पल रखे गए हैं, ताकि वो चीज़ें दिमाग में बिल्कुल छप जाए। जब भी आप एग्जाम में बैठे हैं, फटाफट आंसर लगा लें, और बार बार आपको याद आएगा कि मैंने, ठीक है। देवर्ष का विच्छेद, देवर्ष का विच्छेद, देवधन ऋषि, ऑप्शन नंबर ए ए इसका करेक्ट है। 54 में अगर हम संधि की बात करते हैं, तो एक बार इसमें फिर क्या है? गुण संधि है, ठीक। 55 धीरे धीरे हम 90 की तरफ बढ़ रहे हैं। परमार्थ का विच्छेद है, परमार्थ का क्या है? परम धन अर्थ, परम धन अर्थ, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। और इसमें जो संधि है वो कौन सी है? आपकी गुण संधि है। कौन सी है? गुण संधि है। लोकाचार का विच्छेद है, लोकाचार का विच्छेद है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, लोक धनाचार। और इसमें जब हम संधि की बात करेंगे तो उसमें कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। ये दीर्घ संधि क्या है, कैसे इसको पहचानते हैं, कैसे इसकी व्याख्या है, क्या इसकी ट्रिक है, ये पूरी वीडियो चैनल पे अवेलेबल, आप वहाँ से देख सकते हैं। पूरा का पूरा कंसेप्ट वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक। तो विद्योपासना का विच्छेद है, विद्योपासना का विच्छेद है, विद्याधन उपासना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें जब हम संधि की बात करेंगे तो कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि, ठीक है। आत्मज्ञान का विच्छेद है, आत्मज्ञान का विच्छेद है, आत्मधन ज्ञान, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, आत्मधन ज्ञान। और उसके साथ साथ अगर 58 में हम संधि की बात करेंगे तो फिर एक बार क्या हो जाएगा? आपका दीर्घ संधि, ठीक। सूर्योदय का विच्छेद है, सूर्योदय का विच्छेद है, सूर्य धन उदय, सभी जानते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 59 का आपने कर लिया, इसका संधि विच्छेद क्या है? तो फटाफट आप एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए कि इसमें संधि कौन सी है। मैं चेक कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपने कमेंट करके बता रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें सूर्योदय में जो संधि है 59 में, वो क्या है? गुण संधि है, सूर्य उदय, ठीक है ना, सूर्य धन उदय। गुरुदेव, गुरुदेव का विच्छेद क्या है? गुरुदेव का विच्छेद क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, गुरुधन देव। क्या है? गुरुधन देव। इसमें भी अगर हम संधि की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? गुण संधि। तो 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ये चीज़ें आप ज़रूर कर लें। बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक। तो चलते हैं, बढ़ते हैं क्लास में। 61 क्वेश्चन नंबर है आपके सामने है, बिल्कुल एक नंबर का क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चन रखे गए हैं, अच्छे पॉइंट्स रखे गए हैं, जिससे एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी बेहतर हो, ठीक है। अब देखना ये है कि इसमें आप आंसर क्या करते हैं। मनोयोग का विच्छेद क्या है? मनोयोग का विच्छेद क्या है? मन धन योग, मनोधन योग, मन धन योग, मन धन ओ योग, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मन धन योग। जब आपका विसर्ग आया तो कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक। चलिए 62 का
जनोपयोगी का विच्छेद है, जनोपयोगी का विच्छेद है जन धन उपयोगी, जन धन उपयोगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें गुण संधि की बात की जा रही है। ठीक, किसकी बात की जा रही है, गुण संधि की। अब अगला क्या है हमारा, महोत्सव का विच्छेद है, किसका, महोत्सव का। तो महोत्सव का जो संधि विच्छेद होता है वो महाधन उत्सव होता है, महाधन उत्सव होता है। और इसमें जब हम संधि की बात करेंगे कि इसमें संधि कौन सी है, तो ये हमारी फिर कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। सदुपदेश क्या है, सदुपदेश का विच्छेद क्या है, सतधन उपदेश, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है। इसमें संधि एक बार आपको फिर बताना है, ये मैं ही बता रहा हूँ। सद में क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगी, क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगी। ये संधि की क्लास जो आपकी चल रही है, 90 जो संधि रखे गए हैं टॉप लेवल के रखे गए हैं, और ये जो रखे गए हैं ये मल्टीपल एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड भी हैं। तो ये जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है। तो आप अपने नोटबुक में इसको नोट करिए, क्लास को आप बार बार रिवाइज करिए, जिससे आपकी प्रिपरेशन बढ़िया हो। तो चलिए हम 65 को देखते हैं, इसमें क्या है, लोकानुग्रह का विच्छेद है, लोकानुग्रह का विच्छेद क्या है, लोक धन अनुग्रह, लोकाधन अनुग्रह, लोक धन अनुग्रह, लोधन कानगुरु। तो ये सब आप हटा दीजिए, फट से क्या हो जाएगा, लोक धन अनुग्रह, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 65 का जो इसमें संधि है वो कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि, क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। इसमें क्या है, विद्यालंकार, विद्यालंकार का विच्छेद, विद्याधन अलंकार, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है। और इसमें जब हम संधि की बात करेंगे 66 में, 66 में, तो कौन सा आएगा, दीर्घ संधि, क्या आएगा, दीर्घ संधि। क्लास जैसे जैसे आगे बढ़ रही है कठिनाई का लेवल बढ़ता जा रहा है। आपके लिए कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन भी इसमें रखे गए हैं, जैसे देवोपासना, क्या है, देवोपासना, देवोपासना एक चैलेंजिंग शब्द है, इसमें आपको बताना है इसका संधि विच्छेद क्या है। तो संधि विच्छेद तो आप आसानी से बता देंगे कि देवधन उपासना इसका राइट आंसर है। अब जब हम पूछेंगे आपसे कि इसमें भैया संधि कौन सी है, ये बता दो, फट से लगा दो, तो आप तुरंत इसका आंसर आप बता दो कि देव उपासना कब में क्या है, गुण संधि है, कौन सी संधि है, गुण संधि है। महाशय बार बार शब्द यूज होता है, लेकिन हमको ये नहीं मालूम होता कि इसमें संधि क्या है, समास क्या है, कुछ नहीं पता होता है, केवल हम यूज करते हैं। तो महाशय का जो संधि विच्छेद होता है, महाधन आशय, क्या है, महाधन आशय बराबर महाशय। तो इसमें जब हम संधि की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा, कौन सी संधि हो जाएगा, दीर्घ संधि। 69 मनोविज्ञान का विच्छेद, मनोविज्ञान सीटेट एग्जाम के फर्स्ट पेपर की जान है मनोविज्ञान, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मनोविज्ञान का जो संधि विच्छेद होता है, मन धन विज्ञान, क्या होता है, मन धन विज्ञान, इसमें संधि कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि, क्या हो जाएगी, विसर्ग संधि। चलिए अगला क्वेश्चन, अब ज़्यादा नहीं बचे हैं क्वेश्चन, ठीक है, हम 70 क्वेश्चन नंबर 70 पे पहुंच गए हैं, बस 20 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ हमको ये देखना है कि सद्बुद्धि का विच्छेद क्या होता है। तो सद्बुद्धि का जो विच्छेद होता है वो होता है सत और बुद्धि, ठीक है। इसमें संधि जो है, संधि कौन सी होती है, व्यंजन संधि, क्या है, व्यंजन संधि। सदगति का विच्छेद है, सदगति, ये क्या लिखा है, सदगति का विच्छेद पूछा जा रहा है। तो सत धन गति, क्या है, सत धन गति, इसका राइट आंसर है। और इसमें जो संधि है, संधि कौन सी है, व्यंजन संधि है, क्या है, व्यंजन संधि। अगला, महात्मा का विच्छेद, किसका, महात्मा का, महात्मा का विच्छेद क्या होता है, महात्मा, महाधनात्मा, महधनात्मा, महाधनतमा, महधनतमा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है। और 72 में, क्वेश्चन नंबर 72 में जो संधि है वो भी क्या है, दीर्घ संधि, दीर्घ का मतलब बड़ा। राजोपचार, राजोपचार का विच्छेद क्या होता है, संधि विच्छेद क्या होता है, राजधन उपचार, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। जब राइट आंसर ये होगा राजधन उपचार, और इसमें संधि क्या होगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें संधि होगी गुण संधि, क्या होगी, गुण संधि। 74
क्वेश्चन नंबर 74 74 पे हम पहुंच गए हैं। देवाधिदेव, देवाधिदेव, देवधन अधिदेव, क्या है इसका राइट आंसर? क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। और इसमें क्या है? संधि जो क्या है? दीर्घ है। कौन सी है? दीर्घ संधि है। लोकाधार, क्या है? लोकाधार, लोकाधार का जो विच्छेद होता है, संधि विच्छेद होता है, वो क्या होता है? लोकधन आधार। क्या होता है? लोकधन आधार। तो लोकधन आधार में जो संधि होती है वो हमेशा क्या होती है? दीर्घ संधि होती है। क्या होती है? दीर्घ संधि होती है। अब दो ही चीज इसमें ध्यान में रखना है, एक तो संधि विच्छेद, दूसरा आपकी संधि। तो क्लास आपकी इंपॉर्टेंट चल रही है, कंसेप्ट के साथ चल रही है। संधि भी आपका क्लियर हो रहा है किसमें कौन सी संधि है, और संधि विच्छेद तो आप सीख ही गए हैं धीरे धीरे। अगर आप नहीं सीखे हैं तो इसकी पूरी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। तो 76 विद्योदय, क्या है? 76 विद्योदय का संधि विच्छेद क्या है? ये हो जाएगा विद्याधन उदय। क्या हो जाएगा? विद्याधन उदय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो संधि होगी वो कौन हो जाएगा? गुण संधि। क्या हो जाएगा? गुण संधि। गुरुकुल, पहले गुरुकुल प्रणाली हुआ करती थी, तो ये जो गुरुकुल प्रणाली है या गुरुकुल शब्द है, इसमें आपको बताना है, इसका संधि विच्छेद बताना है। उसके बाद आपको बताना है इसमें कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है या किससे संबंधित है। तो गुरुकुल में क्या हो जाएगा? गुरुधन कुल, गुरुधन कुल, गुरु के अनुसार कुल। ठीक है, तो इसमें संधि क्या हो जाएगी? 77 में गुण संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगा? गुण संधि। क्लास का लेवल आप देखेंगे तो बहुत बेहतरीन चल रहा है। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए फटाफट, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, तैयारी आपकी बेहतरीन हो। ये मान चलिए कि लास्ट तक हम आपको वीडियो देते रहेंगे, क्लास अच्छी प्रोवाइड करेंगे, जिससे सीटेट में अच्छे मार्क्स आप गेन कर पाएँ। तो जो 78 है, क्या है? 78, तो देवेंद्र, तो इसका सीधा सीधा होता है देवधन इंद्र, देवेंद्र। ठीक है ना, तो इसमें जो संधि होती है वो भी एकदम बिल्कुल कंफर्म होती है, गुण संधि होती है। राइटिंग पे मत जाइएगा, क्लास आपकी बेहतरीन है, जो भी ऑप्शन है मैं बता रहा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ, तो सुन के आप नोट कर सकते हैं। राइटिंग पे विशेष मत ध्यान मत दीजिए। जनार्दन का विच्छेद क्या है? जनार्दन का विच्छेद क्या है? जन धन अर्दन, जनाधन अर्दन, जन धन दर्न, और जधन नार्दन। तो अगर देखा जाए तो जनार्दन का जो संधि विच्छेद होता है जन धन अर्दन, ये हो गया जनार्दन। तो इसमें जनार्दन में संधि अगर आप देखेंगे तो गुड़ गुड़ संधि है। कौन सी है? गुड़ संधि। कौन सी संधि है? गुड़ संधि। 80 में 80, क्वेश्चन नंबर 80 क्या है? क्वेश्चन नंबर जो 80 है क्या है? विद्योपार्जन का विच्छेद पूछा जा रहा है कि विद्यो जो पार्जन है उसका संधि विच्छेद क्या है। तो विद्योपार्जन का जो संधि विच्छेद होता है वो विद्याधन उपार्जन होता है। क्या होता है? विद्याधन उपार्जन। इसमें जो संधि है, संधि क्या है? गुण संधि। क्या है? गुण संधि। क्लियर? क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन करेक्ट करना है, ना कि राइटिंग करेक्ट करना है। तो राइटिंग पे कोई कमेंट नहीं, कोई बातचीत नहीं, सीधे सीधे आप क्लास पे आइए, टू द पॉइंट डिस्कस करिए, बातचीत करिए। कमेंट सेक्शन में आप बताइए क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आई। जिस पॉइंट पे आपको समझ में नहीं आया है, मैं प्रयास करूँगा बिल्कुल उसको सरल से सरल समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक, तो चलिए, संधि विच्छेद आपने कर लिया होगा। क्या है? सदिचार का विच्छेद क्या है? शतधन विचार। क्या है? शतधन विचार। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है। और इसमें संधि कौन सी यूज हुई है? वो है कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। चलिए, हरिओम, क्या है? हरिओम। सुबह सुबह लोग कहते हैं हरिओम हरिओम हरिओम, तो इसका विच्छेद क्या हो जाएगा? हरिधन ओम। क्या हो जाएगा? हरिधन ओम। तो हरिधन ओम तो हो गया संधि विच्छेद। अब हम देख लेते हैं कि इसमें संधि कौन सी यूज हुई है। तो संधि जो यूज हुई है वो मेरे प्यारे बच्चों गुण संधि हुई है। क्या हुई है? गुण संधि। गुरोक्ति, क्या है? गुरोक्ति। गुरोक्ति का विच्छेद क्या है? संधि विच्छेद क्या है? गुरुधन उक्ति। क्या है? गुरुधन उक्ति, राइट आंसर है। 83 में संधि जो है वो कौन सी है? गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण। मैंने कहा कि अगर आपको संधि नहीं समझ में आती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो चैनल पे इसकी पूरी वीडियो अवेलेबल है, वहाँ से आप मल्टीपल टाइम देख के अपने कन्फ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं। मैंने ट्रिक के साथ समझाया है कि कैसे इसको याद कर सकते हैं। ठीक,
महेंद्र का विच्छेद क्या है? महेंद्र का विच्छेद महाधन इंद्र। महेंद्र का विच्छेद क्या होता है? महाधन इंद्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। और इसमें जो संधि है 84 में, कौन सी संधि है? गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। इसमें संधि कौन सी है? गुण संधि है। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे, देवालय का विच्छेद क्या होता है? देवालय, देवधन आलय। देवालय का विच्छेद क्या होता है? देवधन आलय। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। जब संधि की हम बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। सद्भक्ति, सद्भक्ति में क्या होता है? संधि विच्छेद इसका क्या होता है? सतधन भक्ति। ठीक है ना। और इसमें संधि क्या है? 86 में संधि जो यूज हुई है वो कौन सी है? व्यंजन संधि है। ठीक। विद्युतपाद, विद्युतपात क्या है? विद्युतपात। इसका संधि विच्छेद जो होता है विद्युत धन पात होता है। विद्युत धन पात। ठीक। इसमें जो संधि हुई है 87 में, क्वेश्चन नंबर 87 में, प्रश्न संख्या 87 में, ये कौन सी हुई है? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। तो आज की इस क्लास में आप सीखेंगे, बहुत ही बेहतरीन आपकी क्लास चल रही है, 1 नंबर की क्लास चल रही है, कुछ भी चीज़ें इसमें छूट नहीं रही हैं। इसमें देखिए संधि विच्छेद तो कोई भी कर लेता है, लेकिन उसमें संधि कौन-सी है ये बताना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने पूरी वीडियो में जितने क्वेश्चन आपको रखे गए हैं संधि के साथ मैंने पढ़ाया है, ताकि तैयारी आपकी बेहतर हो सके। ठीक? तो क्वेश्चन नंबर जो 88 है, मनोकामना का विच्छेद क्या है? मनः धन कामना, मनः धन कामना विसर्ग आया, तो इसमें क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। संधि को पहचानना बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा-सा आप ध्यान देंगे तो आसानी से पहचान पाएँगे। अगर नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, नहीं कन्फर्म हो रहा है, तो चैनल पे विज़िट करिए। इसकी फुल वीडियो अवेलेबल है, ट्रिक के साथ अवेलेबल है, वहाँ से देख के अपने कंसेप्ट को क्लियर करिए। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन, धर्मोद्धार का विच्छेद क्या होता है? धर्मोद्धार का विच्छेद पूछा जा रहा है, तो धर्म प्लस उद्धार, धर्म प्लस उद्धार क्या हो गया? धर्मोद्धार। तो राइट आंसर तो इसका ए हो गया। इसमें संधि कौन सी है ये देख लेना है। इसमें संधि जो यूज की गई है वो क्या है? गुण संधि। लास्ट का क्वेश्चन क्या है? ये आपके लिए क्या है? होमवर्क है। इसमें आपको बताना है संधि कौन सी है, तो इसका राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ, ए है। लेकिन संधि आपको बताना है क्या करके? कमेंट करके। कमेंट सेक्शन में आप राइट करेंगे, लिखेंगे इसका राइट आंसर क्या है, इसमें कौन सी संधि है। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। 90 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, कहीं से भी अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है। मिलते हैं हम अगली क्लास में, एक बेहतरीन क्लास में। अगली हमारी जो क्लास होगी वो अलंकार को लेकर होगी। लगभग 100 से 150 अलंकार हम आपके सामने लेके आएँगे और आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाएँगे। ठीक? तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास अगर लास्ट तक एंड तक बने हैं, तो क्लास को देखने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चला, निकाला।